नमस्कार, आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं हूं बुंडू बारूहातू रोड में अवस्थित कुंती निवास में। दरअसल मैं आपको बताऊं कि यहां पे आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के, साथ ही साथ वर्तमान में सिल्ली के विधायक सुदेश महतो यहां पे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की है। दरअसल ये बैठक आगामी 14 अप्रैल को जेल भरो कार्यक्रम के तहत आज ये बैठक आयोजित किया गया है। इसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश सुदेश महतो के द्वारा कार्यकर्ताओं को दी जानी है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये जेल भरो आंदोलन यहाँ पे कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने ये निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम के तहत कई मांग है, जिसमें सर्व प्रमुख मांगों में मैं आपको बताऊं कि स्थानीय नीति, जो कि इस वक्त पूरे झारखंड में एक तरह से कहा जाए उबाल पर है, इस मांग को लेकर तमाम झारखंडी रोड पे सड़कों पे उतरे हैं और ये मांग को लेकर आजसू पार्टी भी फिर एक बार सड़क से सदन तक इसको लेकर एक तरह से कहें कि आजसू पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करने, सरना धर्म कोड को लेकर, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात को लेकर, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जातीय आधारित जनगणना, और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो पिछड़े हैं वो पिछड़ों के जो जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर यहाँ पे आरक्षण देने की बात को लेकर भी आजसू पार्टी संघर्ष कर रही है। साथ ही साथ आजसू पार्टी की मांग ये भी है कि आंदोलनकारी जो है झारखंड के, उन्हें सम्मान देने की बात को लेकर, सरना कोड धर्म कोड को लागू करने की बात को लेकर यहाँ पे ये कार्यक्रम आज एक बैठक के तहत यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस बैठक में दरअसल सुदेश महतो तमाम चीजों को दिशा निर्देश देंगे और साथ ही साथ उनका आह्वान है कि पूरे झारखंड से आजसू के कार्यकर्ता आगामी 14 अप्रैल को जेल भरने का काम करेंगे। तमाम थानों में कार्यकर्ता दिखाई देंगे और इसी के साथ ये दिखाई दे रहा है कि आजसू पार्टी फिर एक बार जो जुआ अवस्था में आजसू पार्टी थी, जो आजसू पार्टी कभी संघर्ष के नाम के लिए जानी जाती थी, जो आजसू पार्टी छात्र आंदोलन के बाद पैदा हुई थी, आज वो आजसू पार्टी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। तो इस तरह से आजसू पार्टी ने अपना धार को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पे आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बैठक चल रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैठक में और देखें किस तरह का यह कार्यक्रम। आज बुंडू में अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ और प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के और केंद्रीय नेताओं का संयुक्त आज बैठक हुआ है और बैठक में आगामी 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन के तैयारी के संदर्भ में आज विभिन्न स्तर पर चर्चा हुई, पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और खासकर जो भ्रष्टाचार कायम है, जिस रूप से खान संपदा का दोहन हो रहा है, जिस रूप से विश्वसनीयता सरकार की घटी है, इन सारे मुद्दों पर आज गहन विचार विमर्श किया गया। हमारी कोशिश पूरी होगी कि जनता के बीच में एक विपक्ष के रूप में जो एक जवाबदेही है, जो एक दायित्व है, उस दायित्व को हम सब मिलकर निभाएंगे और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के वर्कर अधिक से अधिक जनता के बीच पहुंचे, उनके साथ जुड़े और उनके और गवर्नमेंट के बीच में जो दीवार बनी है, इस दीवार को तोड़ने का काम करें। यही आग्रह कार्यकर्ताओं से आज हमने किया है। कितने कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में आज सामने आए? देखो, सारे पूरे राज्य भर के अलग अलग इकाई, चाहे जिला स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का, और खासकर ब्लॉक स्तर पर इसकी तैयारी प्रारंभ हो रही है कि लोग अपने विधानसभा या ब्लॉक स्तर पर सामूहिक रूप से लाखों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। आपने पंचायत चुनाव के बारे में बात की, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता, तो ऐसे में पार्टी के मैंने लगातार कहा था कि पिछड़ों को लेकर लगातार, जैसे पूर्व में हम लोग ने जो यहाँ पर जिस रूप से पंचायत चुनाव कराए हैं उसका विधान तैयार किया, निश्चित रूप से उसमें ये कोशिश रही है कि सामान्य रूप से इस एरिया में बहुतायत आबादी को भी एक जगह सुनिश्चित हो, तभी तो हो पाया, ये संभव हो पाया सभी की सहमति से कि मुखिया के बाद भी उप मुखिया को भी एक जगह दिया गया, जिला परिषद अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष को जगह दिया गया। तो जहाँ पर लोग बहुतायत आबादी को यह विश्वास हुआ कि मुझे भी लीडरशिप करने का अवसर और नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, एक भरोसा मिलेगा। क्योंकि हमारा शेड्यूल एरिया में ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ी परेशानी है, कभी कभी हम लोग को जब देखेंगे तो थोड़ा व्यापक रूप से देखना पड़ेगा, किसी समाज के साथ अनदेखा ना हो और हमेशा जो कानून बने हुए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, खासकर शेड्यूल एरिया में, उनका भी बहुत ज़्यादा विलोचन ना हो, इसलिए हम लोग का हमेशा कोशिश रहा है। आप देख रहे होंगे कि सरकार ने एक्सटेंशन दिया, 2-3 एक्सटेंशन हो गए पंचायत के, 1.5 साल निकल गए, पंचायत चुनाव होने थे। अब
सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के में हम लोगों ने आग्रह किया कि आप कम से कम ये सुनिश्चित करिए कि ओबीसी को आरक्षण पंचायत में जो निश्चित था वो मिले, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सरकार ये बहाना बना रही है कि समय पार हो जा रहा है। भाई 2 महीना का एक्सटेंशन लेते तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आज हम लोग उनको जगह नहीं देंगे तो 5 साल के लिए ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने से दूर रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दिया। ये कोशिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में राज्य सरकार को डायरेक्शन आए। पहली बार हो रहा है कि मैं आज की मीटिंग में आ रहा हूँ, एक अच्छा मौका है आपको जानने का, मिलने का भी, और जितनी भी बातें हम लोग सुन रहे थे इससे पहले, जो भी मुद्दा रखा गया यहाँ पर, नीति का हो, भाषा का हो, या आगामी 14 तारीख को जेल भरने आंदोलन का अगुवाई करने का हो, तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि हम लोग जो भी विषय वस्तु है बहुत अवगत है। बीच में सुखल जी एक बात उठा रहे थे कि हम लोग शायद संख्या को देखकर ऐसा लगता नहीं कि हम लोग पब्लिक बीच में पहुंच पा रहे हैं। भाई शायद हो सकता है नहीं हो पा रहे होंगे, विधानसभा क्षेत्र का है तो हजारों हजार होने चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन इतना तो है जितना ये आज वक्त जो कार्यक्रम हम देखे हैं, लोग कम होते हैं लेकिन दमदार होते हैं, और हमको वो दम कल दिख रहा है जितना भी हम बात में आप लोगों का, और इस दम को और आगे कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए जो क्षेत्रीय मुद्दा है उसको उठाने वाला मोटा मोटी कोई तो पार्टी दिखता है हम लोग को, एक हम लोग हैं और एक जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। अब सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो भी वही चीज बोलकर वहां तक गए हैं जो आज हम लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो आज हम लोग बोल रहे हैं कल वो जो गलती आज वो लोग कर रहे हैं हम लोग उसको दोहराएंगे, ऐसा ना हो। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? जनता समझदार होता है, वो जान रहा है कि नेता आदमी है, बोल रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और, आपको भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा वो जीवन को ट्रीट करता है। तो आपने ऐसा क्या हालत होना चाहिए कि आपको बोले कि हाँ जनता बोले क्या किलो चुप नहीं बोलता है, जो बोला है करेगा, अभियान का बात करेगा तो क्या बात करेगा ही हो, भाषा का बात करेगा तो भाषा का बात करेगा ही हो। जब तक हम लोग अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाते, देखिए झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग सामाजिक आंदोलन को और राजनीतिक आंदोलन को जोड़ नहीं पाए। झारखंड मूवमेंट में अंतिम दौर में हम लोग को जोड़ पाए थे, लेकिन उसका जो पहले का जो दौर था सिर्फ पॉलिटिकल रह गया, सीट जीतो और उसी के बाद लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग समाज से नहीं जुड़ पाएंगे तब तक बदलाव बहुत मुश्किल है। और जब हम लोग उसको जोड़ पाएंगे, समाज को जोड़ पाएंगे, तभी हम लोग का जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगा और बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। ताकि इस क्षेत्र में क्योंकि विचार रखना सहज होता है, लेकिन उस विचार को पूर्ण रूप से फॉलो करना हमको नहीं लगता कि आजसू के अलावा किसी दूसरे पार्टी के पास ये ताकत है। आजसू के पास शुरुआती आजसू का हुआ था, सामाजिक आंदोलन से शुरू हुआ है और उसके बाद ये राजनीति उभरा है। तो हमको नहीं लगता कि किसी और पार्टी के पास एक ताकत है। जरूरत है उस ताकत को हम लोग फिर से पहचानने का, विचार को अपने अंदर लाने का। देखिए अभी 55 करने में हम लोग शुरू हो गया है, लगभग 18 तारीख शुरू हो चुका है हम लोग का। तो नेता लोग के टाइप का लगता है कि हाँ जाएंगे कहीं पर आयोजन हो रहा है, बैठेंगे मंच में तो बात बोल लेंगे, ताली बटोर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब तक आप लोग अपना मन में अपना फूल में नहीं बैठाएगा, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसी का लड़ रहे हैं, हम लोग भाषा का लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लोकल जो भी हम लोग का जो सुविधा है उसको लेने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो जब तक हम लोग इसको अपना काम में नहीं दिखाएंगे बहुत मुश्किल है। सिर्फ भाषणबाजी करके सोचे हैं कि पब्लिक आपको वोट दे देगा, वो बहुत मुश्किल है। वही देख रहा है हमको कि भाई कितना जेन्युइन आदमी है, जो बोलता है करता ही नहीं करता है। तो हमको लगता है कि इसको हम लोग अपना राजनीति में उतारना है और सामाजिक आंदोलन में जो भी लोग रहे हैं उनके बीच तक पहुंचना है और जेन्युइनली खड़ा होना है कि हम लोग ठीक है भाषा का समर्थन कर रहे हैं हम लोग, तो उसका प्रयोग भी करेंगे हम लोग। इसका इन्हें कि सिर्फ हम लोग नौकरी पाने के लिए खाली कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग को अपना जो नया झारखंड को जो हम लोग भविष्य देखे हैं, जिसको हम लोग आजसू पार्टी जिसको लीड कर रहा है, उसके लिए जो सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जो बौद्धिक ताकत की जरूरत है,
उसको पहचानना होगा और उसी के अनुरूप हम लोग काम करना होगा। तो ज्यादा ना करते हुए आगामी जो भी हम लोग कार्यक्रम है उसको पूरा मन से करना है हम लोग को, और अपने अंदर विश्वास होना चाहिए हम लोग को कि हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, कि राज्य नहीं पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। झारखंड के लिए आजसू से बड़ा, आजसू से बेहतर पार्टी हो ही नहीं सकता है। ये हम लोग सोचिए, विश्वास करिए, तभी जाके हमको लगता है कि हम लोग जो असली बदलाव चाहते हैं विधानसभा में भी और समाज में भी, जमीनी स्तर में भी, तब जाके हम लोग उसको कर पाएंगे। तो ज्यादा ना करते हुए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर, और पूरा जोहार। हमारे झारखंड के नसीहा एवं आने वाले दिनों का भाई मुख्यमंत्री हमारे सुरेश भैया जवाब में पधारे हैं, उनको मैं तहे से स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में जितने भी नेतागण हैं उनको भी मैं तहे से धन्यवाद दे रहा हूँ, जो कि समय बहुत कम है, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। आज पार्टी का एक ही अभियान है, क्योंकि बरसों से लोग की मांग थी, वो मांग को लेकर खड़ा ढेरों दिन से आजसू पार्टी कर रही है, क्योंकि 1932 तक अभियान लागू नहीं हो पाया है, जिसके चलते सरकार अपने जगह पर स्थान वादा करके स्थान बनाया, गलती संभाला, नियोजन नीति नहीं बना पाया, जो कि पहला नियोजन नीति आते के साथ करेंगे करके वादा किया था जनता को, और उनका वोट लेकर अभी अपना मलाई पटोल रहा। अभी और आगे कार्यक्रम है हम लोग का 14 तारीख अप्रैल को जब होगा, हम सभी साथियों को कहेंगे कि आजसू पार्टी के साथ मिलजुल कर इस अभियान को सफल बनाए और एक मिसाल बनाया जाए, क्योंकि ऐसा वक्त मिलता नहीं है। कभी कभी ये प्रोग्राम सदियों तक आपको याद रखेगा कि हमारा पिताजी, हमारा भाई, हमारा बंधु इस अभियान में जेल अभियान में थोड़ा सा भूमिका निभाकर एक साल के लिए छोड़ गया था, क्योंकि जेल को जाना आना आदमी लगा होता है, लेकिन ऐसा सुख पाने के लिए जाना आना नहीं मिलता है उनका। कोई मना करके जाता है, कोई और कुछ करके जाता है, लेकिन ऐसा तो भाई, ऐसा भाई आदमी को बार बार नहीं मिलता है। ये बहुत भाई की बात है कि हम लोग को जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, उसके फायदे के लिए हम लोग ले जाएंगे, उसका हक के लिए ले जाएंगे। इसलिए इसको जोरदार ढंग से हम लोगों को सफल बनाना है। जय आजसू, जय झारखंड। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक भाई सुरेश्वर महतो जी, सबसे पहले मैं उनकी आवाज के साथ साथ विधानसभा में आए हुए को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ। मंच पर उपस्थित रांची जिला के अध्यक्ष कमान के प्रभारी सुब्रा मुंडा जी, साथ में श्याम जी और पद्मश्री केंद्रीय सदस्य हमारे संजय राम बुंडू के प्रभारी। वो एक कहावत है, हम लोग जब भी आखड़ा में जाते हैं तो ईश्वर आता है ये नाची ने बाची, जो पद्मश्री स्वर्गीय रामजाल सिंह मुंडा के सुपुत्र भी मंच पर गुलजार भाई विराजमान है, उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंच में हमारे बड़े भाई काकाओं नेता विजय सिंह मानकी साहब, बुंडू के लोकप्रिय प्रमुख साहिबा हमारे गौरियम्मा, सुधा मुंडू, साथ में जनता उपस्थित किया, जुझारू कमर शुभकामनाओं में जुझारू करो। आज हमारे के बीच में अलग झारखंड राज्य के 22 साल पड़ो हमारे का सौभाग्य है कि हमारे का मौका सो अपन बात हेमंत सोरेन के विरोध में कोई ने रखले मैं हेडलाइन की कम समय आए
যে তার বেশি হয় তার কম हमने के संगठन में था है हमने के जो अध्यक्ष महोदय हमें बोले कि विगत पर हमें संगठन पंचायत स्तर तक होना चाहिए। साथ ही मैं ऐसा ही निवेदन करूं चूंकि हमने के सौभाग्य का है कि वो नेतृत्व हमें काम करने का मौका मिलो थे। चूंकि यह रुपये इतना तेज है कि उद्देश्य का तरीके हमें पहुंचाने मात्र पिछड़ी जाती है। और जो मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि हमें पंचायत को शुरू करो चूंकि मैं बहुत प्रयास करो कि हमें फिर भी हमें पंचायत कमेटी करते परफॉर्म कमिटियों जैसे कोई है परफॉर्म कमिटी का तो एक जगह बोलते पहुंचे तो नहीं कोई करता कहाँ कमी है हम नेता में कमी है तो हमें कमी है इधर तो उजागर करें खैर थोड़ा बात नहीं आपने बोल बात करो मैं यह बात कहूँ कि 14 तारीख में हमें अधिक से अधिक बुल्लू तमाम और आगे थाना में हमने जेल द्वारा आंदोलन में हमने कार्यक्रम में सफल पूर्वक करो भी बाकी जो हमारे केंद्रीय निर्देश देवे पूरा हम पालन कर देश का कोई को हम हमारे विराम कर सुरेश बाबू जिंदाबाद जय भारत। आज कुंती निवास में उपस्थित हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार महतो जी और हमारे नगर उपाध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल जी और हमारे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हमारे चाचा जी और हमारे गुंजन इकी मुन्ना जी जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय सुब्रा मुन्ना जी और तमाम प्रखंड के पूर्व मुखिया आदरणीय रमेश जी मुन्ना जी बुंडू प्रखंड के सोनू पंचायत के पूर्व मुखिया माननीय मिहिर मुन्ना जी और रमेश महतो जी संजय महतो जी और जिला परिषद तमाम प्रखंड के उषा किरण मुन्ना जी जगदीश गुप्ता जी और यहाँ मंचास में सभी हमारे सदस्यगण सभी को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। आंदोलन में हम लोग 14 तारीख को है ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैं सभी जितने भी यहाँ सदस्य उपस्थित हैं मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगी देखिए हमारे विधानसभा का हम लोग बैठक किए हैं लग नहीं रहा है भाई चाहे आप लोगों को बुरा लगे जैसा हम लोग कहे थे कि कम से कम अपना पंचायत से आना चाहिए जैसे हम लोग आए सब पंचायत से उपस्थित हो तो शायद ज्यादा संख्या में हो गए और ऐसा ही थोड़ा बहुत सुब्रमण्यम भैया बोल रहे थे कि यही चेहरा हम लोग हर जगह उपस्थित रहेंगे बाकी चेहरा को भी तो आना चाहिए ना तो हम लोग को करना है जेल भरो अभियान को सफल बनाना है। सभी सदस्यगण से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग गांव जाकर प्रचार प्रसार भी करिए कि 14 तारीख को हम लोग को ऐसा करना है और अपना अपना प्रखंड का जो खाना है उसमें हम लोग को ये जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाना है। ज्यादा ना करते हुए बस इतना ही कहकर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे नए खबरों के साथ नई जगहों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जोहार।